क्या जिन नेताओं को आपराधिक मामलों में सजा हो चुकी है उनको चुनाव लड़ने देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है और कोर्ट ये सुनवाई कर रहा है कि क्या ऐसे त्यागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार आमने सामने खड़े हैं। मोदी सरकार इस याचिका का विरोध कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार ने पिछले दिनों हलफनामा देकर अपना रुख साफ किया है कि अपराधी पृष्ठभूमि वाले या अपराध की सजा पाए लोग जीवन भर चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, इस पर संसद निर्णय करेगी। यानी कि केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए और यह फैसला संसद पर छोड़ देना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की ताजा सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछ लिया कि बताइए आपने कितनी दागी नेताओं को राहत दिया है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया हो, क्या उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने देना चाहिए? इसी सवाल को लेकर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जो भी व्यक्ति आपराधिक मामलों में दोषी पाया जाता है उस व्यक्ति पर संसद और विधानसभा चुनाव लड़ने पर अस्थायी तौर पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को मिली दोषी नेताओं को सजा कम करने और समाप्त करने की शक्ति पर भी सवाल उठाया गया है। इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि यह प्रश्न कि आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि सीधा मतलब यह है कि केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने काम से काम रखने की सलाह दे रही है और कह रही है कि इन दागी नेताओं का क्या करना है ये हम देख लेंगे, आप इस मामले में मत पड़िए। इससे पहले 10 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय वक्त में जवाब नहीं भी देते हैं तो वे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर सिर्फ 6 साल का बैन लगाना कोई औचित्य नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा इस मामले पर फैसला लेने के मूड में नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से ऐसे दागी नेताओं को लिस्ट मांगी जिन पर से चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया गया या हटा दिया गया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में यह जवाब मांगा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि चुनाव आयोग से जानकारी मिलने के बाद 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में प्रावधान है कि दागी नेता 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भले ही उसे जमानत मिल गई हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में मामला चल रहा हो। इस एक्ट की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग के पास ताकत है कि वह किसी भी मामले की अवधि को कम या पूरी तरह हटा सकता है। ऐसा करने पर स्पष्ट कारण भी दर्ज करना होता है। कोर्ट ने ऐसे ही मामलों की जानकारी मांगी है जिसमें चुनाव आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कितने नेताओं का राहत दिया है। राजनीति में अपराधियों की भागीदारी को रोकने के लिए अगर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता है तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है। अपराधियों के सत्ता में बने रहने से प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 543 में से 251 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं। इन 251 में से 170 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले जैसे कि हत्या का प्रयास, बलात्कार, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है और बीजेपी के 240 सांसदों में 94 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या बीजेपी को डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देता है तो बीजेपी के लगभग 40% सांसदों की सांसदी जा सकती है?
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जब बेंच को बताया गया कि इस तरह की एक याचिका लोक प्रहरी की भी एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, जिसके बाद कोर्ट ने दूसरी पीठ के समक्ष भी एक याचिका लंबित होने को देखते हुए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है, ताकि वे दोनों केसों को साथ संलग्न कर साथ सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध करने के बारे में उचित आदेश दे सकें। मामले में कोर्ट की मदद कर रहे न्यायमित्र वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने पीठ से कहा कि दोषी ठहराए गए सजा याफ्ता नेताओं की सजा कम या हटाकर अयोग्यता समाप्त करने का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह ब्यौरा मांगा जाना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से ब्यौरा पेश करने को कहा है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि उन्हें इन मामलों में ब्यौरा देने में कोई परेशानी नहीं है जिनमें चुनाव आयोग ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सजा घटाई है या सजा समाप्त करके अयोग्यता की अवधि खत्म की है। दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अब ये ब्यौरा मांग लिया है कि बताइए आपने कितने दागी और दोषी नेताओं की सजा कम की है, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार इस याचिका का विरोध सुप्रीम कोर्ट में कर रही है और कह रही है कि दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा या नहीं, यह अधिकार सिर्फ संसद के पास है। यह तय करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।